भगवान बाहुबली या गोमतेश्वर का जन्म अयोध्या में जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव और उनकी पत्नी सुनंदा के यहाँ हुआ था। ऋषभदेव पहले चक्रवर्ती सम्राट थे। उन्होंने बाद में संसार का त्याग करके संन्यास ग्रहण किया और जैन धर्म की स्थापना की। ऋषभदेव के संन्यास लेने के पश्चात शासन उनके बड़े पुत्र भरत को मिला। भरत ने विशाल साम्राज्य पर शासन करना शुरू कर दिया। अपने बहुत से भाइयों की तरह बाहुबली को भी एक छोटा सा साम्राज्य मिला। वो विशाल साम्राज्य में एक छोटा सा राज्य मिला और वे सब उस पर शासन करने लगे। भरत चक्रवर्ती सम्राट बनना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने सभी संसार के समस्त राज्यों पर हमला किया और उनको जीत लिया और अपने सभी भाइयों को भी संदेश भेजा कि या तो अधीनता स्वीकार कर लो या युद्ध करो। तो उनके समस्त भाइयों ने भरत की अधीनता स्वीकार कर ली, लेकिन बाहुबली नहीं माने और इन्होंने भरत को युद्ध की चुनौती दी। युद्ध के भयानक परिणामों को देखते हुए भाई भाई के बीच में युद्ध को रोकने के लिए दोनों पक्षों के सलाहकारों ने सुझाव दिया कि इस तरह से पूरे युद्ध के बजाय दोनों भाइयों में सीधे सीधे 3 तरह के युद्ध किए जाएं और इनमें विजेता को विजेता घोषित कर दिया जाएगा। तो इनमें पहला तरीका था दृष्टि युद्ध, जिनमें दोनों पक्ष एक दूसरे से आंखें मिला के युद्ध करते हैं, आंखें मिलाए रखते हैं और जिसकी दृष्टि झुक जाती है वह हार जाएगा। दूसरा था जल युद्ध। यह युद्ध एक कुश्ती का प्रकार होता है जो पानी में लड़ाया जाता है, इसकी प्रतियोगिता हुई। और तीसरी प्रतियोगिता थी मल्ल युद्ध या कुश्ती। ये तीनों प्रतियोगिताएं की गईं और बाहुबली ने भरत को तीनों में हरा दिया। अंतिम मल्ल युद्ध या कुश्ती में जब बाहुबली भरत को उठाकर ज़मीन पर पटकने ही वाले थे, तब उन्हें एहसास हुआ कि यह लड़ाई अहंकार और राज्यों का प्रलोभन उन्हें कहाँ ले जा रहा है और इससे उन्हें बहुत आत्मग्लानि हुई। इस घटना के बाद बाहुबली का मन पूरी तरह से बदल गया। उन्होंने भरत को नीचे उतारा, उनसे क्षमा मांगी और अपना राज्य उन्हें सौंप कर खुद तपस्या करने के लिए जंगल में चले गए। वहाँ पे उन्होंने घनघोर तपस्या शुरू की। उनके शरीर पर लताएं चढ़ गईं, उनके शरीर पर चींटियां चढ़ने लगी, लेकिन वे अपनी तपस्या से डिगे नहीं और वर्षों तक ऐसे ही तपस्या में डूबे रहे और शीघ्र ही उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो गई। इस तरह से बाहुबली को मोक्ष की प्राप्ति हुई और वे जैन धर्म के एक प्रमुख तीर्थंकर के रूप में प्रसिद्ध हुए। उनकी तपस्या के फलस्वरूप उन्हें गोमतेश्वर के नाम से जाना गया और कर्नाटक के श्रवणबेलागोला में उनकी विशाल प्रतिमा का निर्माण किया गया, जो पूरे संसार की सबसे बड़ी एकाश्म एक ही चट्टान से निर्मित प्रतिमा है। यह श्रवणबेलागोला जैन धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है, जो मनुष्यता को त्याग, अहिंसा, सत्य इत्यादि की शिक्षा देता है। इस तरह से बाहुबली ने संसार पे विजय प्राप्त करने के बजाय आत्म विजय प्राप्त करना ज़्यादा उचित समझा और भौतिक सुखों को त्याग करके वो सन्यासी बने और एक महान तीर्थंकर के रूप में प्रसिद्ध हुए। उन्होंने बहुतों को भटके हुए लोगों को रास्ता दिखाया और जैन धर्म में वे भगवान बाहुबली या गोमतेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए। यह है बाहुबली की असली कहानी, जो कि बाहुबली फिल्म से बहुत अलग है। और श्रवणबेलागोला में हर 12 वर्षों में एक बार इनका बाहुबली का या गोमतेश्वर का महामस्तकाभिषेक किया जाता है। इस दौरान बहुत बड़ा धार्मिक आयोजन होता है और देश विदेश के बहुत सारे लोग, विभिन्न धर्मावलंबियों के लोग इस उत्सव का दर्शन करने और फिर अपने जीवन के उद्देश्य को सफल करने के लिए आते हैं।